इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एम्स छोड़कर आजमगढ़ में सेवाएं देने जा रहे हैं कार्डियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान। आजमगढ़ में अब कार्डियक की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि अब आजमगढ़ जनपद में भी लखनऊ और दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम आपको सेवाएं देंगी। आजमगढ़ जनपद में दिल्ली एम्स से नौकरी छोड़कर आजमगढ़ महामना कार्डियक क्लिनिक में डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान दिल्ली के डीएम कार्डियोलॉजी एमबीबीएस एमडी की डिग्री प्राप्त की है। इसी के साथ ही वह नरौली स्थित सिधारी थाने के बगल में महामना कार्डियक क्लिनिक में हृदय से संबंधित समस्याओं का इलाज करेंगे, जिसका उद्घाटन पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के हाथों से किया गया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि समाज में बढ़ते कार्डियक की समस्याओं के बीच हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम सम्मिलित करना चाहिए और खान पान के साथ साथ नशे से दूरी बनाना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि दूर दराज के शहरों में जब कोई गरीब या कोई पिछड़े इलाकों से इलाज कराने के लिए जाता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए हम समाज में सेवा करने के लिए एम्स की नौकरी छोड़कर यहाँ पर आजमगढ़ के लोगों को सेवाएं देने आए हैं। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद चौहान ने सभी जनपद वासियों के बेहतर इलाज के लिए लोगों को सेवा का अवसर देने की अपील की और कहा कि डॉक्टर दिल्ली से आकर आजमगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं, यह अपने आप में सौभाग्य का विषय है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णपाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश राय सहित महिला मोर्चा की पूनम सिंह भी मौजूद रही। इसके अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए विनोद चौहान व डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान ने क्या कुछ कहा। मोहल्ले का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के साथियों को अपने तरफ से, अपने सौजातु बंधुओं की तरफ से, यहाँ आए सभी जनता की तरफ से आप सभी मीडिया साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से हम लोग की बात जन जन तक जाने का कार्य करती है। अभी आपने पूछा कि आज जो डॉक्टर साहब यहाँ जो उद्घाटन हो रहा है इनके बारे में, मैं अपने मेरे समाज के रहने के नाते डॉक्टर श्री नरेंद्र कुमार चौहान जी एक पूर्वांचल में डिग्री के मामले में एक अलग पहचान रखते हैं। जो IIM दिल्ली, जीबी पंत दिल्ली BHU से इन्होंने MBBS MD DM किया है और जो आज कार्डियोलॉजी के मामले में इनकी एक अलग पहचान बनी है, आज उस समाज की देन है। इस देश के रहने वाले हर जन जन की जो टैक्स के पेई से हमारे जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनते हैं, आज उस कड़ी में डॉक्टर साहब ने एक अलग मिसाल पेश किया है कि उन्होंने एम्स की नौकरी को छोड़कर आजमगढ़ जनपद छोटे शहर में आकर समाज की सेवा करने के लिए ठानी है। उसी कड़ी में मैं अपने भी तरफ से डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि एक अपने जनपद में आकर समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने आज एक जो अपनी पैथोलॉजी खोला, अपने जो जहाँ बैठकर आज अपनी सेवा देंगे अपने मरीजों के माध्यम से। तो मैं आप सभी के माध्यम से डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं कि जो भी इनके तरफ से दवा और देखा जाए मरीज आगे चलकर एक अलग पहचान बनाई जाए, स्वस्थ हो लोग, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। जो आज लोग हमारे जनपद आजमगढ़ में जरा से भी कोई बात होती है या हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो आजमगढ़ में कोई वैसे डॉक्टर नहीं, तो हम लोग को हायर सेंटर में जाना पड़ता है, चाहे वाराणसी जाए, चाहे लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए। तो आज अपने जनपद में सुविधा मिलने जा रही है, इसके लिए धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। हॉस्पिटल कौन सा है जिसमें डॉक्टर साहब बैठेंगे, कहाँ पे है ये? इस हॉस्पिटल का नाम महामना कार्डियक क्लिनिक नरौली, जो सिधारी थाने के बगल में है। आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जन जन तक ये बात जानी चाहिए कि शहर के एकदम बीचों बीच किसी भी रोड से आएंगे आप, एकदम मेन रोड पर, आजमगढ़ टू बलिया रोड पर है, थाने के बगल में, सिधारी थाने के बगल में है, जहाँ डॉक्टर साहब अपनी सेवा देंगे। ठीक, थैंक यू भैया। Sir, myself Dr. Narendra Kumar Chauhan, DM Cardiology, and my native place Sathiyaw, Azamgarh, and my MBBS graduation from IMS BHU and EMD from also IMS BHU, and then DM from the GB Pant Hospital.
डॉक्टर साहब, आजमगढ़ में कार्डियक को लेकर के आप हैं और किस तरीके के पेशेंट ज़्यादातर कार्डियक के क्रिटिकल होते हैं जो बाहर जाते हैं, उनको आजमगढ़ में ये फैसिलिटी मिलने वाली है, तो किस हॉस्पिटल में आप बैठते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताइए। सर मैं दिल्ली में था तो मैं ये सोचता था कि दिल्ली में तो इतने डॉक्टर हैं, वो कोई भी हार्ट अटैक का आएगा तो उसको बचा लेंगे। इस एरिया में ऐसा लगा कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो हार्ट अटैक का ऐसा डॉक्टर जाए इस एरिया में कि यहाँ के लोगों को सर्वाइव कर ले। इसलिए मेरा मेन पर्पज है आजमगढ़ आने के लिए, इसलिए नहीं तो मुझको अपने हॉस्पिटल जीबी पंत में लोग बोले थे कि परमानेंट सीट देने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं, तो बोले थे कि परमानेंट सीट आपको कर देंगे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ तो दिल्ली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, मरीज तो किसी कोई न कोई बचा ही लेगा, लेकिन इस लोकेलिटी में आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, ऐसे लोकेलिटी में ऐसा लगा कि यहाँ भी एक ऐसा कुछ होना चाहिए कि मरीज मरना नहीं चाहिए, कैसे भी बचना चाहिए। मेन मेरा टारगेट यही है, पैसे से इतना नहीं है, पैसे दे मरीज चाहे ना दे, उसका मतलब मरना चाहिए, मरने से बचना चाहिए कैसे भी करके ना, मरना नहीं चाहिए बस। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कार्डियक के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, तो चूंकि आप आजमगढ़ में हैं, तो किस तरीके का उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि वो इस तरीके की चीजों से बचाव कर सकें? मैं सबसे फर्स्ट डिजीज को प्रिवेंशन के लिए, जैसे जो भी कार्डियक डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक हुआ और ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ये सारी डिजीजों का कुछ रिस्क फैक्टर हैं। जैसे फर्स्ट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड environmental factor also emerging as emergent risk factor। तो इस सारे लोगों को डायबिटीज होने से पहले ही, शुगर होने से पहले ही और हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं उससे पहले होने से पहले ही बचाया था। उसके लिए नियमित रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना है, एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करना है, कम से कम डेली 1 घंटे आधे घंटे एक्सरसाइज करना सभी लोग को, और डायबिटीज अगर हो तो उसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना, हाइपरटेंशन तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एक प्रकार के स्लो एनीमिया है, जब वो ऑर्गन डैमेज कर देता तब आपको पता चलता कि हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया, तब तक बहुत लेट हो जाती है। इसलिए डायबिटीज हाइपरटेंशन को नियमित रूप से आपको उपचार करना चाहिए। और स्मोकिंग तो सारा रिस्क फैक्टर है, कार्डियक के अलावा नॉन कार्डियक हो गया, लंग कैंसर हुआ ना, सीओपीडी हुआ, फेफड़े की भी जो बीमारियां होती है उसका भी रिस्क फैक्टर है। तो ये सब एल्कोहल इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोमायोपैथी। सभी लोग जानते हैं कि एल्कोहल से लीवर खराब होता है, लेकिन एल्कोहल से हार्ट भी डैमेज होता है, उसको एल्कोहल रिलेटेड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो इसलिए एल्कोहल को भी सोसाइटी में मिनिमम से मिनिमम करना है। कंप्लीट तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मिनिमम से मिनिमम जागरूकता फैलाना, जब लोग जानेंगे तभी रुकेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी उपलब्धता कब होगी मरीजों के लिए, आप कब बैठेंगे? मैं यहाँ डेली बैठूंगा, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक डेली रहूँगा। मैं यहाँ पर अभी अपनी ओपीडी क्लिनिक खोला हूँ, उसमें मेरी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ईसीजी करूँगा, टीएमटी करूँगा, होल्डर करूँगा, टोपनिन टेस्ट करूँगा, सीरम बीएनपी करूँगा। ये सारी सुविधाएं मैं अपने मरीजों को प्रोवाइड करूँगा। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या हो तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए? हार्ट जैसे कि मोस्ट कॉमन कार्डियक डेथ हार्ट अटैक से होती है, तो इस पर मेरा फोकस इसी पर है। अगर आपको लगता है कि हार्ट में अनइजीनेस हो रहा है, मतलब कुछ दबाव जैसा लगे, लेकिन हार्ट अटैक मतलब चेस्ट पेन खुल के नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि वो हार्ट अटैक नहीं हो सकता, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन सिम्टम ये अनइजीनेस और हैवीनेस इन द समटाइम रेडिएटेड टू लेफ्ट आर्म, ठीक है, लेफ्ट आर्म, एंड समटाइम रेडिएटेड टू थ्रोट एंड अपर एब्डोमेन। द मोस्ट ऑफ द पेशेंट दे आर कंफ्यूजिंग विद द एसिडिटी, ये गैस है करते रहते हैं। बाद में जब ईसीजी कराते हैं, विंडो पीरियड निकल जाता है, तब आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक था। तो हार्ट अटैक में जो विंडो पीरियड है उसके भीतर अगर आप किसी भी तरीके से उसकी ब्लॉकेज को चाहे थ्रोम्बोलाइज करके खोलते हैं, चाहे स्टेंट लेके खोलते हैं, अगर आप खोल दिए तो उसके मायोकार्डियम को सेव कर देते हैं। मायोकार्डियम मरने से बच जाएगी तो आपका एलवी डिसफंक्शन नहीं होगा, तो आपकी लाइफ जो कोमॉर्बिडिटी है, डिस्निया होती है, ये सब ठीक रहेगा। अगर आप इसको नहीं ठीक करते हैं तो मरीज अगर बच भी जाता है तो लाइफ लॉन्ग उसकी सांस फूलती रहेगी।
तो मेन टारगेट है कि उसके मायोकार्डियम को बचाना है और लाइफ को बचाना है, दोनों काम का। सर ऑपरेशनल व्यवस्था भी उपलब्ध है? हाँ, अभी तो मैंने क्लिनिक खोला, लेकिन मैं ऑपरेशन की व्यवस्था और अदर हॉस्पिटल में करता हूँ। मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बीएमबी, बच्चों में भी डिवाइस लगाना, वो भी करोटी एंजियोप्लास्टी भी करते हैं। ब्लॉकेज बॉडी में कहीं भी कोई भी हड्डी की ब्लॉकेज है उसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।